आए हुए सभी बहनों को इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। प्रभु परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिखाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे भजन संहिता 9 उसका 9 से 10 में लिखा हुआ है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का प्रोग्राम इस प्रकार से है। सबसे पहले सिस्टर शीला कौशल जो है प्रार्थना करके शुरू करेंगी सभा को। उसके बाद सिस्टर विजयम्मा रॉबिन्सन गीत प्रस्तुत करेगी। उसके बाद में प्रार्थना सिस्टर सुनीता वासुदेव करेगी। आज का मुख्य वक्ता जो संदेश देगी वो है सिस्टर मजू एबी फ्रॉम अलवर। और उसके बाद में प्रार्थना जो है सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन करेगी। उसके बाद में बाइबल क्विज होगा, वो लीजी सिस्टर लेंगी। आखिरी में क्लोजिंग प्रेयर सिस्टर डोली डबरा से हैं, वो करेगी। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। उसके लिए शीला कौशल सिस्टर को स्वागत करती हूँ। जी आंटी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। आवाज आ रही है मेरी? यस। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के सन्मुख आके प्रभु जी को प्रार्थना करें। आइए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। प्रभु जी, इस सुंदर मौके के लिए आपने जो मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ये सुंदर समय के लिए जितनी बहनें इसमें जुड़ी हैं प्रभु, उनको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो नहीं जुड़ पाई कारणवश, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी जोड़ने में आप सहायता मदद करें प्रभु जी। और आप जो भी प्रोग्राम आज के जो मीटिंग से हो रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो बहन गाना गाएंगी उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और उनको अच्छे से गाने गाने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। जो वचन देंगी बहन, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो बहन को आप वचन अच्छे से देने में सहायता मदद करें प्रभु जी। जैसे हम सारी बहनें सुन के उस पे वचन को सुनने वाले नहीं, पर उस पे चलने वाले बने प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम इस जेम्स भैया की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपने अपने पास उन्हें बुला लिया है प्रभु जी। आज उनका फाइनल सर्विस है प्रभु जी। आप उस भाई को संभालना और हर एक का उनके जो भी कार्यक्रम हो रहा है उनमें मदद करना प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और हम सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। गीत अभी विजयम्मा रॉबिन्सन सिस्टर करेगी। सबको जय मसीह की। और मध्य प्रदेश ब्रदर सिस्टर्स को भी सबको जय मसीह की। और जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया है सिस्टर मसीह को स्पेशल थैंक्स, धन्यवाद। तूने दिया है जीवन दान, हर पल करूं तेरा ध्यान, गाऊं सदा स्तुति गान, रूह से अब मेरा निशान। तूने दिया है जीवन दान, हर पल करूं तेरा ध्यान, गाऊं सदा स्तुति गान, रूह
क्रूस से अब मेरा निशान, तूने दिया है जीवन दान। जीवन की कठिन डगर से होकर मैं जा रहा था, आंसू बहाते हुए जीवन बिता रहा था। जीवन की ज्योति बनकर आया यीशु मेरा, जीवन की ज्योति बनकर आया यीशु मेरा। तूने दिया है जीवन दान, हर पल करो तेरा ध्यान, गाऊं सदा स्तुति गान। क्रूस से अब मेरा निशान, तूने दिया है जीवन दान। आंधी तूफान से होकर जब मैं जा रहा था, मृत्यु के वादे से होकर जब मैं गुजर रहा, आंटी अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट अनम्यूट। क्रूस से अब मेरा निशान, तूने दिया है जीवन दान। प्रार्थना में सुनीता वासुदेव अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हम बहनों को दिया प्रभु, जूम के माध्यम से प्रभु हम इतने बहनों को प्रभु एकत्रित होने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको वचन सुनने के लिए प्रभु। प्रभु इसके जरिए प्रभु हम विभिन्न जगहों से प्रभु इतने बहनों के प्रभु इस जूम के माध्यम से जुड़ने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन बहनों ने प्रभु नहीं जुड़ पाए प्रभु आने वाले समय में प्रभु वो लोग भी जुड़ने के लिए प्रभु आपको वचन सुनने के लिए, सुनने वाले नहीं प्रभु हम सीख करके प्रभु अपने जीवन में प्रयोग करने वाले बनने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए प्रभु, करने के लिए प्रभु, हमको सब कुछ क्लियर सुनने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु जो लोग भी परेशान है बीमार है प्रभु उन्हें भी आप सहायता मदद करना प्रभु। और इस मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु और जो बहन सेवकाई करेंगे प्रभु वचन के प्रभु और उनके पवित्र आत्मा के अगुवाई होकर के प्रभु आपको वचन बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन बहनों ने गाना गाई प्रभु उनको प्रभु आपने अच्छा टैलेंट दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु आपको महिमा के लिए प्रभु। दीदी को गाने में प्रभु अपनी सहायता मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। और प्रभु इस कला को प्रभु अनेक प्रभु आपको महिमा के लिए इस्तेमाल होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। इस प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के हर एक कामों को प्रभु हर एक बातों को प्रभु आपको हाथ में सौंपते प्रभु।
और प्रभु खास करके प्रभु नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। इनमें जुड़े हुए सभी बहनों को प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जो लोग की प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, जो लोग बीमार है परेशान है प्रभु ने भी सहायता मदद करना प्रभु। सारी प्रार्थना विषयों को प्रभु आपको चरणों में सौंपते प्रभु। प्रार्थना में विष्णु से हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आज का संदेश जो है सिस्टर मजू एवी फ्रॉम अलवर से है, और विशेष तौर पर आप सब जानते होंगे उनके विषय में। और वो सिस्टर जो है एक अच्छा गाना गाती है, और वहाँ स्कूल में भी पढ़ाती भी है, साथ साथ परमेश्वर की सेवा भी करती है। और आज हम उनसे परमेश्वर का वचन सुनेंगे। उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ सिस्टर मजू एवी को। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सारी बहनों को मेरी जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस महान परमेश्वर का जिसने मुझे इस मीटिंग में मैसेज देने के लिए बुलाया। पहले मैं इस मीटिंग में गीत गाने के लिए और गवाही देने के लिए जुड़ी हूँ पहले, और इस सेवकाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रचार करना मेरे लिए गीत गाने जैसा है या गीत लिखने जैसा आसान नहीं लगता है। बहुत घबराहट होती है मैसेज प्रिपेयर करने में। मर्सी आंटी ने मुझसे बहुत पहले, कुछ टाइम पहले बताया डेट के हिसाब से, लेकिन मुझे बहुत प्रार्थना करके मैं लास्ट में प्रभु ने मुझसे बातें की और मैं इस वचन को आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरे बारे में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि उतना समय मैंने जो मैसेज प्रिपेयर किया है मुझे दिए गए समय के अंदर मुझे उसको खत्म भी करना है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। राजस्थान में अलवर में प्रभु की सेवकाई में हम लोग हैं। मेरे ससुर जी इवेंजलिस्ट पीजे जोसेफ, और मम्मी इस जून में कोरोना के कारण कोरोना के द्वारा प्रभु ने अपने पास बुला लिया मम्मी को। मेरे पति इवेंजलिस्ट एबी जोसेफ, हम मिलकर यहाँ पर सेवकाई करते हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं। बेटा 10th में है, उसके लिए प्रार्थना करिए, और बेटियां जुड़वे हैं, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। एक कहानी शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक बुजुर्ग सिस्टर जो बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित थी, बहुत दर्द में थी, बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा बीमारी से पीड़ित थी। तो उनके कलीसिया के इवेंजलिस्ट उनके घर में जब पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वो सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश है, मुस्कुरा रही है, बहुत संतुष्टि के साथ, बहुत खुशी के साथ वो वहां पर है। तो वो इवेंजलिस्ट उनसे पूछता है कि आप इतने खुश कैसे हो, इतनी मुस्कुराहट, इस बीमारी के बीच में भी आप इतने मुस्कुरा कैसे रहे हो। तो वो बहन कहती है, मेरे खिड़की के बाहर एक चिड़िया है, उसको इंग्लिश में रॉबिन, हिंदी में मैं नहीं जानती उसको क्या बोलते हैं, उसकी छाती रेड कलर का है, बहुत अच्छा उसकी आवाज है। मेरे खिड़की के बाहर उस पेड़ पर एक रॉबिन चिड़िया है जिससे मुझे बहुत प्रेम है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इस तूफान भरी इस बारिश में भी वो वहां बैठकर गाना गा रही है। जब बाकी सब चिड़िया इस बारिश में, इस तूफान में उड़कर चली जाती है, उस तूफान के अंदर भी वो कितना मधुर गीत गा रही है। प्रियो, हम लोग मसीह के गीत गाना या खुश रहना किस अवस्था में हम एक्सेप्ट करते हैं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बढ़िया गीत गाते हैं, बड़े खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, दूसरों के लिए दूसरों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, तो क्या आप उस खुशी के गीतों को आप गा सकते हैं? अपने आप से इस सवाल को जरा पूछ कर देखना।
ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं बताना चाहूंगी, माइनर प्रॉफिट्स में एक बुक है हबक्कुक। ये किताब सिर्फ 3 अध्याय है इसमें। ये जब समय मिले तो जरा डीपली पढ़कर देखना, बहुत अच्छी, बहुत हमें सांत्वना देती है, हमारे विश्वास को बहुत आगे बढ़ाती है। ये हबक्कुक की किताब शुरू होता है शक, कंफ्यूजन, सवाल, उलझन से शुरू होता है, लेकिन ये किताब जब खत्म होती है तो इसमें विश्वास, आशा, आत्मविश्वास इसके साथ खत्म होता है। हम इस किताब के अंतिम 4 वाक्यों की तरफ आएंगे, जो कि जिन्होंने इस आयत को पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही मैं कह सकती हूँ मेरे लिए बहुत एक फेवरेट वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स के ऊपर गाना भी है, आपने सुना होगा, चाहे अंजीर के फले ना फले। वो गीत जब मैंने पहली बार सुना था, बहुत साल पहले, मेरी शादी से भी पहले जब मैंने इस गीत को सुना था, तो उस वक्त तो इतनी ज्यादा समस्याएं हमारे जीवन में नहीं होती, कॉलेज में पढ़ने का उम्र है, लेकिन तब भी वो गीत सुनकर ऐसे आंसू बहते थे। कितनी आशा भरी बात है उस गीत में। अब उस पदों को जब आप पढ़ेंगे, हबक्कुक की किताब 3 अध्याय और उसके 16वें वाक्य से 19वें पद तक अगर हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ऊंट थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। पढ़े गए वचनों पर प्रभु का आशीष बने रहे। और इसमें हबक्कुक में एक और मुझे बहुत सांत्वना या हिम्मत देने वाला एक पद है, हबक्कुक 2:4 पद, जिसमें लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आजकल हम लोग जब कोई वचन सुनते हैं या YouTube में कोई वचन सुने या नॉर्मल हम वचन सुने या विश्वासियों के बीच में जो किताबें निकलती है, वो जब हम देखते हैं तो उसके अंदर अक्सर क्या टॉपिक होता है, यही होता है कि समृद्धि कैसे पाएं, जीवन में सफलता कैसे मिले, अच्छे जीवन बिताने के लिए क्या करना है। कितना आसान है ना अच्छा जीवन बिताना, कितना आसान है विश्वास करना, है ना, बहुत आसान है विश्वास करना। नहीं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उस चिड़िया की तरह जब सूरज की रोशनी अच्छी हो, अच्छा मौसम हो, तो कितना मन करता है गीतों को गाए, खुश रहे। लेकिन जो हमने प्लान किया, हमारी समृद्धि की ओर हम बढ़ रहे थे, एकदम से वो बंद हो जाए। जीवन अच्छा चल रहा था और प्लान के हिसाब से जब अच्छा चल रहा था, तब तो विश्वास करना आसान है, लेकिन सब कुछ जब जैसे ही खत्म हो जाए, हमारा विश्वास डगमगा जाती है। हम दूसरों के लिए एक नमूना बन के जो जी रहे थे, वो सब बंद हो जाता है। हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाए या कोई हमसे दूर चले जाए या हमारी नौकरी चले जाए, आर्थिक समस्या आ जाए, हमारा विश्वास वहीं खत्म हो जाता है। पर हबक्कुक की किताब हमें चुनौती देती है कि सबसे बुरे और कठिन समस्याओं में परमेश्वर का भरोसा रखने के लिए, जब हबक्कुक अपनी यात्रा यानी उसके शक से लेकर विश्वास तक की यात्रा करता है, तब वो कहता है, चाहे कुछ भी हो, ध्यान से सुनना, चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ तक चाहे कुछ भी हो,
हबक्कुक हमसे कहता है, हबक्कुक के लिए ये जो चाहे कुछ भी हो जो पद है, जो बोलता है, वो हमारे अभी की जो समस्याएं हैं, जिसके ऊपर हम अभी दुखी है, उससे कई 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 गुना बढ़कर है। परमेश्वर हबक्कुक को प्रकट करके दिया कि उसका देश में चढ़ाई होने वाली है, लूटपाट होने वाली है, तोड़ फोड़ होने वाली है, सब कुछ तबाह होने वाला है। हबक्कुक और उसके लोगों ने अब तक जो बनाया वो सब नष्ट होने पर था, वो सब चला जाना था। कितना मुश्किल है प्रभु पर भरोसा करना जब ऑफिस में कुछ बुरा हो गया हो, या स्कूल में, कॉलेज में, या परिवार में कोई बहुत बड़ी बुरी समस्या आ गई हो। हबक्कुक की किताब हमसे कहता है चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए वो चुनौती देता है। हबक्कुक की जगह हमसे वो सवाल करे। समझ लो भारत में एक ऐसा रूल आ जाए कि ईसाइयां घर के बाहर नहीं निकल सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, या हमारी सारी आजादी अगर हमसे छीन लिया जाए, या हमारे घर तबाह करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए कोई आने वाला है, या ऑफिस में समस्या है, क्या आपका विश्वास उस वक्त मजबूत रहेगा? सब कुछ नष्ट होगा तो भी क्या आप आनंदित रह पाएंगे? नौकरी से अचानक बोल दिया जाए कि आपकी नौकरी खत्म है आज, आपका विश्वास क्या उस वक्त मजबूत रहेगा? क्या चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस विश्वास में, उस आनंद में खड़े रह पाएंगे? आप कैसे अपने व्यावहारिक, कहना तो बहुत आसान है, हम विश्वासी है, हम विश्वासी है, हम विश्वास करते हैं, क्या आप अपने व्यावहारिक जीवन में इस विश्वास को आप कैसे दिखाते हैं? अपने कठिन और मुश्किल समय में हबक्कुक हमें 3 बातों को बताता है जो उसने किया जब वो उसके जीवन के सबसे खराब समस्याओं से, समय से होकर गुजर रहा था। आइए हम इन आखिरी 4 पदों की ओर हम फोकस करेंगे, मिलकर देखेंगे और हमारे विश्वास को देखते हैं हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। पहली बात यह है परमेश्वर का बाट जोहना। हमने 16वें पद में पढ़ा, परमेश्वर का बाट जोहना। डर के मध्य में, जैसा पहले हमने बताया, डर के मध्य में परमेश्वर का बाट जोहना। वेट पेशेंटली फॉर गॉड इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। सबसे पहले आपको प्रभु के समय के लिए हमें बाट जोहना है। परमेश्वर ने हबक्कुक को बाबिलोनियों से आने वाले आक्रमण के बारे में बताया था। परमेश्वर ने इन आक्रमणकारियों के अहंकार, हिंसा, क्रूरता का विस्तृत विवरण दिया था। परमेश्वर ने हबक्कुक को उन महान और भयानक न्याय दंडों के बारे में भी बताया जो वह बाबुल पर लाएगा, और वास्तव में पृथ्वी के सभी राष्ट्रों पर जो परमेश्वर के अधीन होने से इनकार करते हैं। हबक्कुक ये सब उसने एक दर्शन में जरूर देखा होगा। हबक्कुक डरा हुआ था वो कि अब अचानक क्या होगा, बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, हम पढ़ सकते हैं। वो चिंता कर रहा था, धड़क रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे, उसके शरीर कमजोर महसूस कर रहा था, उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। ऐसा नहीं कि हबक्कुक ना केवल अपने देश पर हमले की संभावना से डर रहा था, लेकिन वो सर्टेनिटी था, निश्चितता थी कि ये होने ही वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। वो इतना डरा हुआ था कि उसके भय ने उसके शरीर के स्तर पर भी प्रभावित किया। आप जब डरे हुए होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं? कुछ कहते हैं गहरी सांस को लीजिए, ये करने से चला जाएगा डर, या पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आइए। क्या करते हैं?
दिमाग से डर भगाने के लिए या उस बात को भूल जाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे बुरे समय में इस विश्वास को हम व्यावहारिक जीवन में कैसे लेकर आते हैं? 16वें पद के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं। 16वें पद के दूसरे भाग में लिखा है, मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा बाबिलोनियन चढ़ाई करने जा रहा है। ये कोई शक वाली बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, तो इसमें कोई शक नहीं था कि शायद वो लोग अटैक करेंगे। नहीं, ये पक्का था कि ये होने ही वाला है। परंतु परमेश्वर ने हबक्कुक को यह भी आश्वासन दिया था कि वह बाबुल के लोगों का उनके पापों के लिए न्याय करेगा, और यह कि वह अंततः अपने लोगों को छुड़ाएगा। और इसीलिए इन डर के मध्य में हबक्कुक ने परमेश्वर का बात चुना सही समझा, उस बात को उसने चुना। जब हम अपनी चिंताएं और भय उसे देते हैं, परमेश्वर आपको उसकी शांति देता है। हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 और 7वें पद को हम देखेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इससे बड़ा बहनों, इससे बड़ा सौदा या व्यापार क्या हो सकता है? उसकी शांति के लिए हम अपनी चिंताएं और भय उसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, और वापस हमें क्या मिल रहा है? शांति। कितना बड़ा सौदा है। आप अपने सबसे बुरे समय में विश्वास कैसे करते हैं? चाहे आप डरे हुए क्यों ना हो, कितना बड़ा डर क्यों ना है, परमेश्वर का बाट जोते रहना है। उसके वायदों पर, उसने वादा किया है, उसके वादों पर हमें भरोसा करना है। दूसरी बात की ओर हम जल्दी जाएंगे। परमेश्वर में आनंदित रहना चुनना है। जीवन में सब कुछ चाहे गलत हो जाए, सब कुछ गलत हो जाए, हमें परमेश्वर पर आनंदित रहना सीखना है। Choose to rejoice in God even when everything is in life goes wrong. हम इसको हबक्कुक 3 अध्याय के हम उसमें पढ़ रहे हैं। 16वें अध्याय हमने कर लिया, 16वीं पद हमने कर लिया। 17वें और 18वें पद में हम इसको देखते हैं। सबसे कितना सांत्वना देने वाला वर्ष, कितनी हिम्मत देने वाला वर्ष है। चाहे इस पद को आप बाय हार्ट कर ले, इसको बोलते रहे, या इस गीत को जो मैंने बताया, चाहे अंजीर के पेड़ फले ना फले, इस गीत को गुनगुनाते रहे, अपनी समस्याओं में बहुत सांत्वना देता है। विश्वास का सबसे मजबूत एक्सप्रेशन बाइबल में मैंने यहीं पर देखा है। सबके लिए अलग अलग, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है। विश्वास का सबसे मजबूत पद है हबक्कुक के द्वारा ये बताई गई बात। पूरे बाइबल में ऐसा मजबूत पद बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में सब कुछ गलत होने पर भी परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए हबक्कुक कहता है। हबक्कुक इन पदों में मैं 3 बातों को आपके सामने लेकर आना चाहूंगी, लेकिन इस पॉइंट में भी 3 बात है। सिर्फ इस 17वें और 18वें बात में अगर हम गौर से देखेंगे, 3 बात इसमें भी है। इसमें 17वें अध्याय के शुरू में पढ़ते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। यहाँ पर हम रोकते हैं। 2 चीज हम देखते हैं, अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। अंजीर के पेड़ में फूल न लगना और बेल जो चढ़ती है उस पर अंगूर, उन चीजों को दर्शाता है, उन संदर्भित करता है
जिन पर आप भविष्य के लिए भरोसा करते हैं, जिन पर वह आपके भविष्य की आशाओं को रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल एक फूल की बात नहीं है कि अंजीर के पेड़ पर फूल न लगे। क्या फूल क्या चीज होती है? आप जानते हैं फूल, एक फल आने के लिए फूल का आना जरूरी है। ये केवल फूल का खिलना नहीं है, पर एक संकेत या एक वास्तविक साइन है कि अंजीर और अंगूर अब आने को है। पर इस संदर्भ में हम देखते हैं, हबक्कुक की बातों में हम देखते हैं, इस संदर्भ में भविष्य की कोई संकेत नहीं है। अंजीर के पेड़ में कली नहीं आती है, बेल पर अंगूर नहीं है, कोई स्पष्ट संकेत या साइन नहीं है कि ये चीजें कभी होंगी। क्या आपके पास भविष्य के लिए आशाएं और सपने हैं? ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उन्होंने अपने भविष्य के लिए कोई संकेत या आशा नहीं रखा हो। मैंने भी बहुत सारे सपने जोड़ कर रखे हैं कि ये होगा मेरे जीवन में, ये होना है, सबके जीवन में है, लेकिन हमारे पास कोई स्पष्ट साइन नहीं है कि ये हमारे जीवन में कभी साकार होंगे कि नहीं। क्या आपको कभी ये कहने का मन करता है परमेश्वर से, प्रभु प्लीज एक साइन दे दो, कि मुझे एक तसल्ली दे दो कि ये बात मुझे ये नौकरी जरूर मिलेगी, या मेरा बेटा सेटल हो जाएगा, या मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी समय पर। बस एक साइन दे दो ताकि मैं टेंशन में नहीं रहूं, मैं बस थोड़ा अपने आप को खुश रखूं उस समय तक। क्या आप परमेश्वर से कभी ऐसे बोलते हैं? तो आप हबक्कुक को भी उस जगह पर आप देख सकते हैं कि चीजें बदलने के लिए, ये चीजें बदलेगी करके कोई संकेत उसके सामने नहीं है। थोड़ा हिम्मत मिलने के लिए, उम्मीद लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। हबक्कुक इस सिचुएशन में भी आपसे और मुझसे कहता है कि जब आपके पास भविष्य के लिए कुछ भी ना हो तो परमेश्वर को थामे रहो, वो ही काफी रहेगा आपके लिए। यद्यपि मेरे पास भविष्य के लिए आशा का कोई चिन्ह, कोई दृश्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं देख सकूं या छू सकूं या पकड़कर जरा देख सकूं कि वाकई में ये चीज है कि नहीं, फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। हबक्कुक कहता है चाहे कुछ भी हो परमेश्वर पर भरोसा रखे। इसी में ही 17वें और 18वें पद में हमने अभी अंजीर का वृक्ष और हमने दाखलता देखा। अब लिखा है जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। जलपाई का वृक्ष, ओलिव ट्री, और खेत उन बातों को दर्शाता है जिन पर हम वर्तमान में या एट प्रेजेंट हम भरोसा करते हैं। आपके वर्तमान को दिखा रहा है, पर यहाँ पर दृश्य में आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वह आपको निराश कर देता है। इसमें लिखा है जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा। धोखा क्या है आप लोग जानते हैं। धोखा वो चीज है जिसके ऊपर हम पूरी तरह भरोसा करके रहते हैं, पूरा विश्वास करके रखते हैं, एकदम से वो धोखा दे दे, चाहे वो इंसान हो या कोई मटेरियल हो, कुछ भी हो, एकदम से कोई हमें छोड़कर चला जाए या कि वादे को भूल जाए या छोड़कर चला जाए, उसको हम धोखा कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। आप जिस पर भरोसा करते हैं वो अगर आपको वो एकदम से बदल जाए, बात पलट ले, तो उसको हम धोखा कहते हैं। अगर अभी हबक्कुक की तरफ से देखा जाए, अगर आप में से जो खेती जानते हैं या गार्डनिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम एक पौधे को लगाते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसका फसल की देखभाल हम अच्छे से करते हैं। अब बस लास्ट में बस हमें फसल काटने को रह गया है,
और अचानक पता चले कि सब कुछ नष्ट हो गया, धोखा हो गया हमारे साथ। खेत में अब कोई उत्पादन या कुछ भी प्रोडक्शन या कुछ भी नहीं होने वाला है। हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इससे हमारे घर का गुजारा होने वाला है, हमारा सब कुछ उसी के ऊपर है, हम भरोसा कर कर बैठे हैं और अचानक पता चले सब खत्म, धोखा मिलता है, सब कुछ जीरो पर आ जाता है। आज के शब्द में कहा जाए, एक नौकरी जिसपे हमने अपने दिलो जान से नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कमाई हो रही है और हमारी कमाई से हमारे घर में किसी को और कमाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कंपनी में एकदम से बोले कि चले जाओ, आज आपके नौकरी का आखिरी दिन है, धोखा हुआ। और ये कहा जाए कि आप अपने पास जितने पैसे हैं वो बैंक में या किसी शेयर में इन्वेस्ट करें और पता चले मार्केट डाउन हो गया, या जहां आपने पैसा निक्षेप किया था वो कंपनी बंद हो गई या बैंक या कुछ भी, एकदम से आपका सारी पूंजी आपने उसमें डाल रखा है, एकदम से वो खत्म हो जाए। या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जब विश्वास कर उसके साथ आगे बढ़ रहे थे, अचानक उसने आपके हाथ को छोड़ दिया और कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। आपको अचानक धोखा मिल गया किसी इंसान से, तो कैसा फील होता है? वो धोखे में आप क्या करते हैं? क्या चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे जलपाई के फसल में चाहे जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। इसी पद में तीसरी उन्होंने बात बताई है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो और ना थानों में गाय बैल हो। भेड़ बकरी गाय ये बातें हैं जिनमें आप अतीत से भरोसा करते आ रहे हैं। हम उसको बचपन से उसको क्यों पालते हैं कि फ्यूचर में जाके हमें दूध मिलेगा, हम उससे कुछ कर पाएंगे। अतीत से हम भरोसा कर आ रहे हैं, वे आपके भंडार को दिखाती है। यहाँ पर यहाँ पर भरोसा या निर्भर होने के लिए आपके पास कोई भंडार नहीं है। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां नहीं है, थानों में गाय बैल नहीं है, या यूं कहे तो आज के जमाने में देखा जाए तो बैंक में पैसा नहीं है, घर में कुछ नहीं है। आपके मित्रों ने या परिवार वालों ने आपको जितना मदद करना था कर लिया, अब उनसे भी आपको कोई मदद नहीं मिलने वाला है। आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी खत्म हो चुका है, आपके सभी भंडार समाप्त हो चुके हैं। आप क्या करते हैं जब आपके पास निर्भर होने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता? हबक्कुक कहता है परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, वो तुम्हें संभालेगा। भेड़शालाओं में चाहे भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, मैं उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करूंगा। जो मैंने शुरू से रखे रहा अपने पास, वो आप मेरे पास चाहे ना। जब अंजीर का पेड़ लहलहाता है और दाखलताओं में अंगूर होते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत आसान होता है। जब जैतून की फसल सफल हो जाता है और खेत में भोजन होता है, तो परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत आसान होता है। जब आपके पास ढेर सारे भेड़ बकरी या बैंक बैलेंस हो, तो परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत आसान है। लेकिन क्या वास्तव में उस समय परमेश्वर पर भरोसा करते हैं
या उन चीजों पर भरोसा करते हैं, या आप केवल उन चीजों पर जो आपके पास है उस पर भरोसा करते हैं? अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? शैतान ने खुदा से पूछा कि क्या अय्यूब तुझ पर इसीलिए भरोसा करता है कि क्योंकि आपके ऊपर क्योंकि इसलिए भरोसा करता है कि उसको आपके ऊपर विश्वास है, या इसीलिए भरोसा करता है, विश्वास करता है कि आपने उसके जीवन में इतनी सारी आशीषें दी है? प्रियो, अय्यूब तो उसके टेस्ट में पास हो गया। परमेश्वर ने उसके जीवन से सारी आशीषों को हटा दिया, और फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, चाहे जो कुछ भी हुआ। हबक्कुक ने हमें भी यही चुनौती दिया है। आज आपके सामने चुनौती है, यही सवाल करता है कि आप वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, या आप तभी विश्वास करते हैं जब उसकी आशीषें आपके ऊपर। एक अलग तरीके से मैं अगर पूछूं तो क्या चीज आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है? समझ लो बैंक में करोड़ों रुपए आपने जमा कर रखा है, या करोड़ों रुपए जमा कर रखा है, और दूसरा ऑप्शन है आपके दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके पास है। आप अपने आर्थिक सुरक्षा इन दोनों में से किस पर रखते हैं? आप खुद से पूछो। अगर आपका जवाब ये है कि उस करोड़ों रुपए, बैंक में जो करोड़ों रुपए हैं उसके ऊपर हमें विश्वास है, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उसके वायदों पर विश्वास नहीं है। और आपको पता है कि ये जो पैसे हैं वो कल ना के बराबर है, ये सब चला जाएगा। अगर आपका जवाब ये है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारी दैनिक जरूरतों को बड़े आराम से पूरा कर देता है, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, अगर आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा सुरक्षित है जिसके बैंक में करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, करोड़ों रुपए जमा हो। आप अधिक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसी को कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर पर भरोसा रखना। हबक्कुक कहता है मैं चाहे मेरे पास दिखने के लिए या छूने के लिए भविष्य के लिए कुछ भी ना हो, जिस पर मैं अभी भरोसा कर रहा हूं वो मुझे धोखा दे दे, या मेरे पास कोई भंडार नहीं हो आगे के लिए, फिर भी मैं परमेश्वर पर आनंदित रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपका उद्धार करता है। He is our savior। उसने हमें छुड़ाने का वादा किया है, उसने अपने समय में आपको और मुझे छुड़ाने का वचन दिया है। धर्मियों को कभी वो गिरने नहीं देता है। हम नए नियम में इसी में एक समान निर्देश हम पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीयों 5:16 से 18 में सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप कैसे अपने व्यावहारिक जीवन में बुरे समय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यही दिखाता है। जीवन में चाहे कुछ भी गलत हो जाए, परमेश्वर में आनंदित रहना है। तीसरी बात, सिर्फ लास्ट जल्दी से बोलकर खत्म करूंगी। तीसरा पॉइंट ये था कि आप चाहे कितने भी निचले अवस्था में आ जाए, तब भी ऊंचाइयों को छूने के लिए परमेश्वर में ताकत पाना है। हबक्कुक ने परमेश्वर में अपनी ताकत को खोजना सीखा था, ना कि अपने संसाधनों या अपने क्षमताओं पर उसने भरोसा किया। हबक्कुक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसके दिल धड़क रहा था या पैर कांप रहे थे।
ऐसी कौन सी शक्ति है जो परमेश्वर आपको देता है उस मुश्किल अवस्था में परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए? हबक्कुक ने कहा 19वें पद पर कहा है, वह मुझको मेरे यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है। हबक्कुक ने पहाड़ की ऊंचाइयों पर दौड़ती कूदती हुई उन मादा हिरण के तस्वीर को चित्रित किया है, जो स्थिर निश्चित पैरों वाले, निर्जन, बेखौफ, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, क्योंकि वह ऊंचाइयों को छूता है, बड़े बड़े कठोर, बड़े मुश्किल पत्थरों पर कूद कूद कर अपने आगे बढ़ता है। क्या आप परमेश्वर के साथ संगति के उच्च स्थानों में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं? फिर उसी में अपनी ताकत ढूंढो। अगर परमेश्वर पर भरोसा है, उसमें अपनी ताकत को ढूंढो। जब आप बिल्कुल नीचे स्तर पर हो, ऊपर उठने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। मेरी बहनों, हमने 3 बातों को देखा। जब आप भयभीत हो, तब भी परमेश्वर का बाट जोते रहना है। जब जीवन में सब कुछ गलत होने पर भी परमेश्वर में आनंदित होना चुनना है। जब आप नीचे एक स्तर पर हो, बिल्कुल ऐसी अवस्था में हो जहां आपको लगता है आप उठ नहीं सकते, तब भी ऊंचाइयों को छूने के लिए परमेश्वर में शक्ति प्राप्त करना है। मेरी बहनों, हबक्कुक की जिंदगी एक यात्रा, जैसे मैंने पहले कहा, एक शक, मुश्किल और कई सवालों से भरे हुए उस यात्रा से लेकर वो एक ऐसी जगह यात्रा को फिनिश करता है जहां पर विश्वास रहता है। उसकी ये यात्रा हमारे जीवन की यात्रा जैसी है। हबक्कुक कई सवालों से उसकी यात्रा को शुरू करते। क्या परमेश्वर परवाह करता है? क्या वह निष्पक्ष है? क्या वह असल में है ऐसा ही? इस किताब को जरा पढ़कर देखना, कितने सारे सवालों से, मुश्किलों से वो शुरू करता है और उसमें अंत में वो उस विश्वास की ओर पहुंचता है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, यिर्मयाह 29 के 13वें पद पे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब कभी आप अपने इस व्यक्तिगत यात्रा में, यानी कि शक से विश्वास की ओर बढ़ते हैं, तो मैं आपको बस यही एनकरेज करना चाहूंगी कि परमेश्वर के सन्मुख अपनी चिंताओं और शकों को लेकर आओ। उसके सामने आप रखो कि परमेश्वर, मैं इस अवस्था में हूँ। अपने शक को, अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखो। परमेश्वर के पास उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आओ, यह जानकर कि परमेश्वर ने आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ताकि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको दे दिया कि आपके पापों से आप छुटकारा पाए। प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस जगह पर है, जिस परेशानी में है, उस पर आप परमेश्वर पर भरोसा करें। इस साल के अंतिम दिनों में अगर आपका भरोसा आपने अपने मटेरियल चीजों में अगर रखा है, कि वो चीज अगर आपने किसी इंसान पर रखा है कि मुझे पता है कि वो मेरे लिए ये कर लेगा, अरे वो कर लेगा, या मेरे पास इतने रुपए तो है कि मैं वो चीज कर सकती हूँ। प्रियो, हमें कुछ नहीं पता हमारे जीवन में कब वो धोखा हो जाए, कब सब कुछ खत्म हो जाए। हबक्कुक की तरह चाहे कुछ भी हो जाए, उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करना सीखें। उस उद्धारकर्ता पर अपनी बाट जोता रहे, आनंदित रहे। इन कही हुई वचनों पर, इन बातों पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बड़े पेशेंटली इस बात को सुना और आपके जीवन में इस बात से अनुग्रह हो, और जीवन बिताने में, परमेश्वर पर भरोसा कर जीवन बिताने में प्रभु आनंद और विश्वास दे। सबको जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। और सुंदर वचनों से जो कि हबक्कुक की किताब से हमें सुनाए हैं, प्रकार से विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं मुश्किल घड़ी में, और परमेश्वर पर भरोसा रखना, बाट जो है ना, हर समय में
और डर के समय में भी आज जो है ना आनंदित रहना, और भविष्य में स्पष्ट संकेत हमें नहीं मिलता है, तब भी हमें भरोसा रखने के विषय में हमने सुना है। इस प्रकार से हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने के विषय में सुनने को मिले। और धन्यवाद देती हूँ सिस्टर को। प्रभु आपको परमेश्वर और भी इस्तेमाल करे उसकी महिमा के लिए। सुने हुए वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो वचन जो है हमारे जीवन में कार्यरत हो। उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ शर्ली उन्नीकृष्णन को, प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये सुंदर अवसर आप हमारे जीवन में आप दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सुबह से हम लोग को अभी तक आप अनुग्रह किया, आशीष किया है। हम बहनों को, इतना बहनों को आप आपके सन्मुख में बैठने में आप अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आज एक अच्छा सुंदर वचन आप हम लोग का जीवन में आप दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। वो हमारे जीवन में लागू होने में आप सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो हबक्कुक के वो वचनकार बताया है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलता में फल ना लगे, फिर भी वो अपना विश्वास बता रहे थे। हाँ प्रभु जी, कुछ भी चाहे हमारा जीवन में कुछ भी हो, तब भी मैं परमेश्वर पर आश्रय रखकर, परमेश्वर पर विश्वास रख के मैं आगे बढ़ूं। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन में भी हम अपने आप को जांचने के लिए हम लोग को एक और अवसर आप दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पिछले दिनों में हमारे जीवन में उसी का कुछ विश्वास में कमी आया तो हम लोग को क्षमा करना प्रभु जी। हम आगे की ओर, हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के पीछे चलने के लिए हम बहुत कुछ वचन प्रिय बहन के द्वारा प्रभु जी हम आपको हम लोग को दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम ये सुना है, एक एक बहन लोग का हृदय में भी आप बातें करना प्रभु जी। हम प्रभु पर आस्था रखकर, प्रभु पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ने के लिए हम लोग को सहायता करना प्रभु जी। ऐसी एक अवसर हम लोग को दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते जेम्स ब्रदर परिवार के लिए, हम खास करके प्रार्थना करते प्रभु जी, उसको सांत्वना दीजिए। वहां का जो भी सेवा हो रहा है प्रभु जी, उसमें भी आपका आशीष अनुग्रह आप दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आगे का जो सेवा है प्रभु जी, प्रिय लिजी सिस्टर को भी आपका आशीष अनुग्रह आप दीजिए प्रभु जी। अच्छे से करने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना अब सुना, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और अभी हम सिस्टर बिनसीमोल एबिस से उनकी गवाही सुनेंगे। बिनसीमोल एबी। प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसा एक अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं गवाही देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया था। पिछले 5 महीने से मेरे को यहाँ सीहोर में डैडी अम्मा के साथ रहने में प्रभु ने मदद किया। और जैसे आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रेगनेंसी में प्रभु ने अद्भुत से संभाला। और अक्टूबर 13 को प्रभु ने हमें एक दान के रूप में एक बेटे को दिया, और आप लोगों ने प्रार्थना किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप बहनों ने, और विशेषकर संडे में भी बहनों ने इस विषय को लेकर प्रार्थना किया था, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं, डैडी मम्मी और मैं और मेरा बेटा संडे की ओर हम लोग बॉम्बे की ओर रवाना कर रहे हैं यात्रा में। एक अच्छा यात्रा मिलने के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। विशेषकर इधर का क्लाइमेट अभी अच्छा नहीं है, आज सुबह बारिश भी हो रही है, तो आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। और विशेषकर मम्मी आज जुड़ नहीं पाई है, वो मम्मी और डैडी वहाँ पर जेम्स भैया के मम्मी की फ्यूनरल में अटेंड कर रहे हैं। विशेषकर वो दुखी परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। और अगले मीटिंग
के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा। सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना गवाही समाप्त करना चाहती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू बिंसीमोल। आगे हम किस प्रोग्राम करेंगे उससे पहले यदि कोई खास बात है प्रेयर के लिए है तो आप जल्दी से बता सकते हैं, 2 मिनट हेलो लेकर। हेलो यस दीदी, यस मैं मतलब मुरैना जिला से बोल रही हूँ, सिया देवी। मेरे प्रार्थना का विषय है कि वर्ग 3 में मेरा फॉर्म डाला है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक जॉब थी मेरे पास टीचर की, वो भी चली गई, अब दूसरी में डाला है। आप सब बहनें मिलकर प्रार्थना कीजिए जाके मैं वर्ग 3 में टीचर बन सकूं। प्रभु मेरी सहायता और मदद करे, और मेरे बेटे पति के लिए भी प्रार्थना करना। ओके। और ट्यूसडे के लिए जो मीटिंग है ट्यूसडे में, तो उसमें मर्सी सिस्टर प्रभु का वचन देगी, उनके लिए भी हमें प्रार्थना में याद करना है। ओके, हम अभी बाइबल किस में जाएंगे? देख सकते हैं ना? हेलो। जी जी दिख रहा है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पवित्र स्थान में क्या क्या चीजें होती थी? इब्रानियों 9 अध्याय से है, पवित्र स्थान में क्या क्या चीजें होती थी? बताइए। भेंट की रोटियां थी, वो पवित्र स्थान कहलाता है। क्या क्या रखे जाते थे पवित्र स्थान में? दीवट, मेज और भेंट की रोटियां। यस यस करेक्ट। हाँ ओके सही है। नेक्स्ट क्या है? परम पवित्र स्थान में क्या क्या चीजें थी? परम पवित्र स्थान में सोने की धूपदानी और मन्ना। मन्ना से भरा हुआ संदूक भी, संदूक सोने से मढ़ा हुआ संदूक भी होता है। एक और चीज भी है, हारून की छड़ी। ये हारून की छड़ी, फूल उसमें। हाँ। और फल और भी है, फूल और फल लगे हुए हारून की छड़ी। और भी है, वाचा की पट्टिया। हाँ इतनी चीजें उसके अंदर लिखी थी। ओके, अभी भी इस्राएली लोग इसको मानते हैं। पहले तंबू में हर समय कौन प्रवेश करके सेवा करते हैं? पहले तंबू में हर समय कौन प्रवेश करके सेवा करते हैं? याजक, याजक लोग, याजक लोग हर समय जा सकते थे। याजक लोग। बकरों और बैलों का लहू डैश की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। पापों की शुद्धता, उनके ही पापों के और लोगों के पापों के लिए, भूल चूक के लिए। गलत। बकरों और बैलों का लहू डैश की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। अनंत छुटकारा के लिए। नो नो नो, लोगों लिखा हुआ है शरीर की शुद्धता के लिए। यस करेक्ट, शरीर की शुद्धता के लिए ये लिखा है। शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता उन्हें। नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ओके करेक्ट। नेक्स्ट, बिना लहू बहाए डैश की क्षमा नहीं होती। पापों की क्षमा नहीं, पापों की क्षमा। यस करेक्ट। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होना नियुक्त किया गया? न्याय का होना, न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है। यस शाबाश। आखिरी में कंठस्थ पद इब्रानियों 9 का 28। जल्दी जल्दी बताइए, समय जो है समाप्त हो रहा है, इसलिए इब्रानियों 9 का 28।
वैसे ही मसीह जो बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बात जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाढ़ होते हैं उनके उद्धार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानियों 9:28 पद। इब्रानी 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग इसकी बाढ़ जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाढ़ जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानी 9:28। ओके, तो ये हम समाप्त करते हैं और क्लोजिंग प्रेयर के लिए मैं सिस्टर डोली को स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित और धर्मी पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, स्तुति बढ़ाई जयकार करते हैं। हमको प्रभु जी सभी बहनों को इकट्ठा करके प्रभु ओ पवित्र परमेश्वर इस जूम माध्यम से प्रभु आपका वचन सुनने के लिए, गाना गाने के लिए और प्रभु जी प्रभु क्विज करने के लिए और वचन को लर्न करने के लिए आपने प्रभु अनुग्रह किया, हमारा मदद किया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका बढ़ाई करते हैं। प्रभु गवाही भी सुनने के लिए आपने दिया, इसीलिए भी धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हमारा जीवन में एक धन्य वचन सिखाया प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, आपका महिमा हो प्रभु। हम हमेशा आपका भय मानते हुए, आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आनंद के साथ प्रभु जी आपके लिए हमारा जीवन बिताए प्रभु। इस प्रकार का हमारा जीवन में आशा भरी और धन्य वचन हमारा जीवन में दिया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं। उस बहन को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु जी, और भी आपका वचन में प्रभु मजबूत है करके और भी प्रभु ऐसा बहुत लोगों का उत्साह का कारण प्रभु बनने के लिए आप कृपा कर, अनुग्रह कर, आशीष कर। प्रिय पिता परमेश्वर, आज आंटी को भी प्रभु लीडिंग करने के लिए आपने मदद किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। उनको भी बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, मदद करना आपका सेवा में प्रभु, उनका प्रभु योगदान बहुत है प्रभु, उनको आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु, और भी सेवा में प्रभु प्रभु आपके लिए प्रभु अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए आप कृपा कर, मदद कर। और पवित्र परमेश्वर, जिन बहनों ने प्रभु जी गवाही दी प्रभु, उनको भी आप आशीष करना। उनको एक बेटा दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, महिमा हो आपका नाम का। पिताजी, आने वाले समय में प्रभु उन लोग बॉम्बे के लिए प्रभु यात्रा करेंगे, आप अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु, उनको सलामत प्रभु घर पे पहुंचने के लिए आप सहायता और मदद कर, कृपा करना। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। आज इंदौर में जो प्रभु जी जेम्स ब्रदर का जो मम्मी प्रभु आपके पास चली गई, और पवित्र परमेश्वर उस दुखी परिवार के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। उनको प्रभु आप आशीष करना, कृपा करना, आप में भरोसा रखते हुए प्रभु जी पवित्र परमेश्वर, और एक बार आप आने वाला है, हम सभी को ले जाने वाला है, ये आशा रखते हुए आपके लिए जीवन बिताने के लिए आप अनुग्रह कर, कृपा कर, मदद कर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं मर्सी आंटी को भी, उनका परिवार को भी आप आशीष करना, अनुग्रह करना। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आज बहनों का जीवन में आप आशीष किया प्रभु, और पवित्र परमेश्वर क्विज करने के लिए भी आप सहायता किया, उसको प्रभु याद करने के लिए भी आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं। आने वाले जो ट्यूसडे को जो मीटिंग होगा प्रभु जी, जिन बहनों ने प्रभु मैसेज देने के लिए तैयार है, उनको भी आप आशीष कर, कृपा करना, और प्रभु जी संचालित करने वाले बहन को भी आप आशीष करना, मदद करना। सभी बातों को आपके हाथ में देते हैं। इस मीटिंग को प्रभु जी समाप्त होने के लिए भी प्रभु आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी सभी बहनों को आपका हाथ में देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर कर मांगते हैं, आमीन। आमीन।